नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी क्लासेस में। आज बात करेंगे जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे रूट। क्या पढ़ चुके थे? रूट। उसी के आगे हम लोग को रूट देखना है। अगला क्या है? रूपांतरित जड़। क्या है? रूपांतरित जड़, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मॉडिफाइड रूट। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट। मतलब ऐसी जड़ जो क्या बन गई हो? खाने योग्य बन गई हो। कैसे बन गई हो? खाने योग्य। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मॉडिफाइड रूट। ये एग्जाम में बहुत बार आ गए, प्रैक्टिस पेपर उठा के देखेंगे आपको तो एग्जाम में मिल ही जाएगा, हर पेपर में मिलेगा आपको। तो एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल आपको याद करना है? वो क्या कौन से हैं? गाजर, मूली, सलजम एंड चुकंदर। ये चार एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना ही है। जो कल बताया था, कल थोड़ी वीडियो क्या हुई थी, क्लियरिटी नहीं है, याद देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से वो वाला पार्ट। देखिए, ये जो कोई भी प्लांट होता है इसके दो सिस्टम बांट दिया गया है। एक देखो, ऊपर वाले भाग को बांटा गया क्या? सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम। निचले वाले भाग को बोलते हैं क्या हम लोग? रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। बात करेंगे सूट सिस्टम में, तो सूट सिस्टम में कितने भाग आते हैं? चार भाग आते हैं। चार भाग बोल लिखे हुए हैं। अगला क्या? पहला क्या आता है? फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर, जिसको बोलते हैं क्या? फ्लावर को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं। अगला आता है फ्रूट, जिसको बोलते हैं फल। क्या बोलते हैं? फल। अगला है लीफ, पत्ती, और क्या है? स्टेम। ये जो स्टेम देख रहे हैं, हरा हरा दिख रहे हैं, यही क्या है? तना। ये चार भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं वो? किसके भाग होते हैं वो? सूट सिस्टम के। अगला पार्ट जो है रूट सिस्टम। आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, रेशेदार दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, रेशेदार दिख रहा होगा आपको। इसी को बोलते हैं हेयर रूट। क्या बोलते हैं? हेयर रूट। इसी से क्या होता है? जो जल का वो शोषण होता है, इसी से होता है भैया। ये जो मेन जो जड़ है ना, ये मेन जड़, इसको बोलते हैं मूसला जड़ बोलते हैं। जो मोटी से दिख रही होगी आपको, ये हर पेड़ में पाई जाती है, मूसला जड़ बोलती है। और ये क्या करती है? पेड़ को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कौन? मूसला जड़, जिसको बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। और एक निचला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, निचला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं क्या भैया? कैप बोलते हैं, रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप, जो क्या करते हैं? मिट्टी को खोदने का काम करती है। ठीक, ये देख लिए नहीं थे ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे रूट जो होते हैं, जितने भी रूट होंगे उसमें नोड एंड इंटरनोड नहीं पाया जाएगा। ये नोड एंड इंटरनोड का क्या मामला है? नोड और इंटरनोड मतलब गांठ। जैसे आप देखे होंगे, आपके घर पे नींव होगा, पीपल, जो भी पेड़ ओड़ होंगे, वहां ना कहते, जहां से कहते हैं ना कि कंछा फेंक दिया। क्या फेंक दिया भैया? कंछा। वहीं से क्या आता है? वही क्या होता है? नोड और इंटरनोड वाली ये वाला सिस्टम देख रहे हैं, ये इंटरनोड, और जहां से कंछा फेंका इसको बोलते हैं नोड, जिसको बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ। तो प्रॉपर्टीज क्या है रूट में? तो रूट में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, केवल किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। जैसे आपकी और हमारी जो त्वचा है, त्वचा जो एक कई त्वचा है भाई, हमारी जो बाहरी जो त्वचा है उसका नाम है, मनुष्य में बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं तो वो क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, जो जिसको बोलते हैं हम लोग वाय त्वचा। आप में और हम में क्या, जितने भी एनिमल उसमें एपिडर्मिस होगा, लेकिन प्लांट में ये चीज क्या होगी? नहीं होगी। प्लांट में क्या होगी? ये चीज नहीं होगी। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? मनुष्य में, लेकिन प्लांट में ये चीज अब्सेंट रहेगी, प्रेजेंट नहीं रहेगी। अगला देखते हैं भैया, एंडोडर्मिस। क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, जिसको बोलते हैं अंत त्वचा, ये भी क्या होगी? प्लांट में अब्सेंट रहेगी। अगला देखते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, जिसको बोलते हैं मध्य। ये तीनों क्या होंगे? अब्सेंट होगी, लेकिन क्या पादप में सिर्फ एक चीज प्रेजेंट होगी, जिसका नाम है मूल त्वचा। लेकिन आज के जो पैटर्न पेपर का है, आप देख ही रहे, जितने भी पेपर हो रहे होंगे उसमें क्या नाम, आपको हिंदी वर्जन कम मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या है? एपीब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। एपी आपको ऐसे पेपर मिलेगा, एपीब्लेमा। क्या मिलेगा? एपीब्लेमा। ये वाला वर्ड मिलेगा आपको, एपीब्लेमा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? एपीब्लेमा। पादप में क्या पाया जाएगा? एपीब्लेमा। पादप में कौन सी त्वचा पाई जाएगी? जो एपीब्लेमा पाएगी। जो आपको दिखता है ऊपरी हिस्सा जो दिखता है, उसी का नाम क्या है? एपीब्लेमा बोलते हैं। मनुष्यों में क्या पाता है? जो त्वचा होती है, बाहरी त्वचा होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अंग्रेजी वाला वर्जन याद करना है आपको। अगला देख लेते हैं, और जो टाइप्स में रूट जो है, रूट में और 2-3 रूट है, देख लेते हैं। अगला क्या है? कॉनिकल रूट। क्या बोलते हैं? कॉनिकल रूट है। कॉनिकल को बोलते हैं शंक्वाकार रूट। शंक्वाकार जड़। शंकु मतलब क्या है? शंकु के आकार। कैसे भैया? शंकु, जैसे आप देखते हैं ना, ये शंकु वाले सिस्टम, ऐसी जड़ी पाई जाती है ना, ऐसी जड़ी पाई जाती है, ये होगा शंकु। अब गाजर कैसा दिखता है आपको? ऐसे दिखेगा गाजर, ये कैसा है? ऐसा दिखता है गाजर। तो शंकु के आकार जितनी भी जड़ी पाई जाएंगी, जड़े। अब देखिए, ये जो गाजर उधर है वो किस में आता था भाई? रूपांतरित जड़ में आता है। लेकिन रूपांतरित जड़ के भी अंदर एक टाइप है, उसका क्या नाम है? कॉनिकल रूट। क्या नाम है? कॉनिकल। एग्जाम्पल क्या है? गाजर। क्या है?
गादर है। अगला देखते हैं भैया कुंभी रूपी, क्या है कुंभी रूपी जड़, जो जिसको बोलते हैं नेपिफॉर्म रूट, क्या बोलते हैं नेपिफॉर्म रूट बोलते हैं। अब कुंभी रूप कैसे बता पाएंगे भैया, इससे क्या होता है, जैसे घड़ा सुराही उराही बनती है ना, तो देखते हैं ना उसका नीचे वाला आकार कैसा होता है, ये ऐसा है, ऐसा होता है, तो ऐसे जड़े होंगे एकदम ऐसे वाले सिस्टम में। तो ऐसे देखेंगे आपको तो वो क्या होगी, नेपिफॉर्म रूट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे नेपिफॉर्म, जिसको बोलेंगे कुंभी रूपी जड़, क्या बोलेंगे कुंभी रूपी जड़। इसमें दो चीज आती है, देखिए इसमें कौन सा, देखिए इधर में लिखा है सलजम चुकंदर, सलजम और चुकंदर, लेकिन देखिए चुकंदर और सलजम तो आते हैं किसमें, रूपांतरित जड़ में, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं नेपिफॉर्म, जिसको बोलते हैं क्या कुंभी रूपी, क्या बोलते हैं कुंभी रूपी जड़। देखिए भाई इसको भी याद करना आपको, अब रूपांतरित जड़ के अंदर भी है कुछ टाइप, उसको भी याद रखना है। अगला देखते हैं फ्यूजिफॉर्म, क्या बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट जिसको बोलते हैं तर्क रूपी जड़, क्या बोलते हैं तर्क रूपी जड़ बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं मूली। अब तर्क रूपी जड़ कैसे होंगे भाई, अब मूली देखे होंगे, देखिए ऊपर से पतली और नीचे भी पतली, बीच में कैसे होती है, ये वाला ऐसे सिस्टम दिखता होगा आपको मूली का, ऐसे दिखती होगी, ये किसमें है फ्यूजिफॉर्म यानी तर्क रूपी मूली। एग्जांपल क्या है भैया मूली, ठीक। अब देखिए जितने भी एग्जांपल थे इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है ना। अब लास्ट देख लेते हैं भैया, क्या है निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स रूट, ये कहां पाई जाएंगी, अधिकतर कहां पाई जाएंगी, लवड़ी और दलदली क्षेत्रों में, लवड़ी और दलदली क्षेत्रों में। और सबसे खास बात इसकी ये चीज है, क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो क्या होंगी, जो को क्या होंगे भैया फोटोट्रॉपिक होंगे, कैसे होंगी फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक होंगे भैया। लेकिन अधिकांश जड़ जो जड़ें होती हैं वो कैसे होती हैं भैया जियोट्रॉपिक, कैसे होती हैं जियोट्रॉपिक। लेकिन ये जो है निमेटोफोर्स यानी लवड़ी और दलदली क्षेत्रों में उगने वाली जो जड़ें हैं, ये ऐसी जड़ें हैं वो जो कहते होंगे भैया वो होंगी फोटोट्रॉपिक। कैसे, वो क्या करते हैं, जैसे सुंदरी के वृक्ष देखे होंगे आपने, एकदम देखे होंगे, तो देखो क्या वो क्या होता है, पहले जल में जाएंगी, फिर ऊपर क्या हो जाएंगे, फिर तो ऊपर आ जाएंगी, मतलब वो किधर जाती हैं, प्रकाश की तरफ बढ़ती हैं। तो एग्जांपल ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आप इसको एकदम नोट डाउन कर ही लीजिएगा। लवड़ी और दलदली क्षेत्रों में उगने वाली जो जड़ें होती हैं उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। एग्जांपल लिखेंगे सुंदरी का वृक्ष है और राइजोपोरा, राइजोपोरा। उसमें मेन चीज क्या रखना है, क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सी जड़ जो होती है फोटोट्रॉपिक होती है, तो वो कौन सी जड़ें होती हैं भैया फोटोट्रॉपिक निमेटोफोर्स, कौन सी, एग्जांपल पूछेगा तो राइजोपोरा और सुंदरी का वृक्ष, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं तना की। तना, तना क्या होता है भैया, ये आपको देखना है भैया कि ये फोटोट्रॉपिक होता है कि जियोट्रॉपिक। पिछली क्लास में हम लोग इसके बारे में बता ही चुके हैं भैया कि ये फोटोट्रॉपिक मतलब क्या, ये प्रकाश की तरफ बढ़ता है, जियोट्रॉपिक मतलब क्या, ये भूमि की तरफ बढ़ता है। तो पॉजिटिव मतलब क्या लिखा है, मतलब हाँ ये बिल्कुल ये क्या है प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है, कहता है फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है। और इसमें खास बात क्या होगी, तना क्या बात होगी, नोड एंड इंटरनोड पाया जाएगा, ये तना की पहचान है, नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, तना बोलेंगे, क्या बोलेंगे तना, नोड एंड इंटरनोड पाए। बात करेंगे प्रकार की, प्रकार तीन टाइप के होते हैं इसमें, एक होता है वायवीय तना जिसको बोलते हैं एरियल, एरियल स्टेम, क्या बोलते हैं वायवीय तना, क्या बोलते हैं एरियल स्टेम। अगला है अर्धवायवीय तना, क्या है अर्धवायवीय तना जिसको बोलते हैं सेमी एरियल, क्या बोलते हैं सेमी एरियल। लास्ट है भूमिगत तना जिसको बोलते हैं ग्राउंडेड या ग्राउंड स्टेम, ग्राउंड स्टेम। फिर क्या कहते हैं वायवीय तना क्या होता है, ये क्या होता है अधिकतर क्या होता है भूमि के क्या होता है ऊपर होता है भैया, क्या होता है भूमि के ऊपर। जितने लगभग 95% बात कर लेते हैं, 95% जितने भी पेड़ है उन जितने भी तना होंगे, तना वो क्या रहते हैं हमेशा ऊपर रहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, आम बात कर लेते हैं, आम, इमली बात करते हैं, इमली की, ठीक, बबूल, जितने भी आपको शीशम उसम दिखता होगा, बबूल, शीशम, सागौन, जितने भी देखेंगे आप क्या देखेंगे वायवीय तना, कैसे देखेंगे आप लोग वायवीय तना। अगला क्या है अर्धवायवीय तना, क्या है अर्धवायवीय तना, मतलब क्या है ऐसे तने जिसके कुछ भाग क्या हो ऊपर हो और कुछ भाग क्या हो नीचे हो, ठीक, ऊपर ऊपर कुछ लिख दिया यहाँ, कुछ भाग क्या हो ऊपर हो, कुछ भाग क्या हो नीचे हो, कुछ नीचे हो, उसे कहते हैं क्या अर्धवायवीय तना बोलते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे जैसे क्या होते हैं दूब, क्या होती है दूब। अगला क्या होता है जलकुंभी, जैसे आप अब तो लॉकडाउन लग गया है तो अब क्या है मैच पीच बना रहे होंगे आप लोग, तो क्या आप फरवा लग जाएंगे भैया एकदम छील देंगे उसको, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा
आपने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले हिस्सा क्या किया है, काट दिया है, लेकिन निचला वाला हिस्सा क्या है, जब कहते हो पड़ा हुआ है, कुछ समय बाद उसमें क्या होगा, हल्की सी फुल्की बारिश हो जाएगी, नमी आ जाएगी, फिर से वो क्या हो जाएगी, जो तना होगा फिर से वो ऊपर आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। अगला क्या है, जलकुंभी। देखेंगे जलकुंभी क्या होते हैं, जो नदियों में हो सकता है या गांव के जो पोखरे होते हैं उसमें पाई जाती है जलकुंभी। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो फैलती जाती है वो अपना वर्चस्व कायम कर देती है, और उसके जो नीचे जीव जंतु होते हैं उनको सांस लेने में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन। उनको क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है और जीव जंतु क्या हो जाता है उसमें मर जाते हैं। तो कमेंट में लिख के बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है जो जलकुंभी के प्रकोप के कारण क्या होगा, उसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दे दी गई है। एकदम कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला देखते हैं भैया हम लोग भूमिगत चना, भूमिगत तना। क्या देखना है आपको, भूमिगत तना, जिसको ग्राउंड वर्क। ये क्या करते हैं भैया, ये भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। ये वाले जो तना है जो भोजन को क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। इनको तीन कैटेगरी, भूमिगत तना के तीन कैटेगरी है। वो क्या है, कंद, जैसे कंद है, एक क्या है प्रकंद, एक क्या है सलकंद। कंद, प्रकंद, सलकंद। ठीक, बात करेंगे कंद की। कंद में क्या होता है, जैसे आप पहले इतिहास से पढ़े होंगे आप, या पढ़े भी नहीं होंगे तो जानते हैं ना, पहले जो आदिमानव हुआ करते थे वो कंद मूल कहते थे ना, कंद मूल फल खा के जी रहे हैं वो लोग। तो कंद मूल तो जिसमें क्या होगा, फल की मात्रा ज्यादा होगी, वो कंद की कैटेगरी में आएगी। अगला क्या है प्रकंद, जिसमें क्या होगी गांठ। क्या होगी, गांठ होगा। वो क्या किसमें आएगा भैया, गांठ प्रकंद में आएगी, जिसमें क्या होगा, जल ज्यादा होगा, जल ज्यादा उसको क्या आएंगे, सलकंद। देखिए कंद की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं कंद में आते हैं भैया आलू और ओल। आलू और ओल वो समझ सकते हैं, जो क्या नाम है, जो जिसको कहते हैं भैया गर काटता है, गर काटता, उसी उसको भी कमेंट में बताइएगा उसको क्या नाम है। ठीक, अगला देखते हैं प्रकंद, जिसमें गांठ होगी। गांठ में कौन सा तना आ सकता है, आप देखते होंगे हल्दी देखते होंगे, हल्दी उसमें देखते होंगे ना गांठ दिखती होगी आपको। आप देखते होंगे अदरक देख सकते हैं, अदरक उसमें भी क्या पाएगी, गांठ। तो वो किसकी एकदम बोलोगे, प्रकंद में। सलकंद में बात करते हैं जिसमें क्या होगा, जल 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 होगा, जिसमें क्या होता है भैया, वो प्याज होती है, प्याज और लहसुन वाला सिस्टम। ठीक, उसी में आ जाते हैं भैया, वो सलकंद वाला जल वाला सिस्टम में आ जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास देखते रहेंगे। आप इतना सपोर्ट करें इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।